मैंने रब को देखा था, सचमुच मैंने रब को देखा था। अपनी इन गुनहगार आंखों से साहब जी वो हिसाब किताब करने आया था। फीका सुबह सुबह ही मिलने आ गया था और आज ये कैसी बातें कर रहा था। साहब जी कल काम से आ रहा था, स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी 1 घंटा लेट थी। मैं वहीं बेंच पर बैठ के इंतज़ार करने लगा। वहाँ एक 17-18 साल की लड़की भीख मांग रही थी। शक्ल व सूरत से किसी तरह भी भीख मांगने वाली नहीं दिखती थी। जाने क्या मजबूरी उसी सड़क पर ले आई थी। साफ महसूस होता था कि वो पहली बार घर से निकली है। उसके चेहरे पर बहुत बेबसी थी साहब जी। इतने में एक आदमी, एक मेरे और आप जैसे आदमी ने साहब जी उसको चंद रोए पकड़ाए और पकड़ाते हुए उसके हाथ को छू लिया। साहब जी मैं वहाँ बैठा देखता रहा। मेरे सामने कई मर्द आए और उसी किस्म की हरकतें करते रहे, आवाज़ें कसते और उसके जिस्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से छूते या छूने की कोशिश करते। वो बेचारी चादर में छुपने की कोशिश करती। साहब जी चादर का बस नहीं चलता था कि 4 दीवारी बन जाती। मैंने चादर के बैन सुने साहब जी। मैंने चादर को चीखे मार मार कर लड़की के साथ रोते देखा। एक शख्स ने तो हद ही कर दी। साहब जी लड़की के जिस्म के उन हिस्सों को छुआ जो उसकी औरत होने की दलील थे, जो उसकी ममता की निशानी थे। क्या औरत के मुक़द्दस हिस्से जिनसे वो खून जिगर पिलाकर कौम की नस्लों की आबियारी करती है, क्या उनकी इससे ज़्यादा तज़लील मुमकिन हो सकती है? मेरे सामने मेरी गुड्डी खड़ी थी साहब जी। हाय साहब जी, हाय साहब जी। फीका बहुत रो रहा था, उसका रुआं रुआं और फुगां कर रहा था। इस कदर बेचैन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और मैं साहब जी यूं शर्मिंदगी से उसकी बातें सुन रहा था जैसे ये सब करने वाला मैं था। मैंने हादसे होते देखे भी थे साहब जी, सुने भी, पर ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। इतना खून कभी नहीं देखा साहब जी, जो उस लड़की की आंखों से आंसू बन के बह रहा था। सारे स्टेशन पर खून ही खून था साहब जी। अम्मा उन दिनों के किस्से सुनाया करती थी जब पाकिस्तान बना, किस तरह लोगों के घर जले, किस तरह इज्जतें लूटी गई। बहुत रोती थी अम्मा अपनी पक्की सहेली को याद करके। जालिम गधों ने बुरी तरह उसको नोचा और उसके मरने के बाद तक भी नोचते रहे। अम्मा की बताई सारी कहानी स्टेशन पर फिल्म की तरह चलने लगी। मेरा सारा वजूद अक्खा बन गया था साहब जी। सारा स्टेशन उस मंजर से भर गया। चीखें थी, तूफान था, लाशें थी साहब जी। इतने घाव थे मेरे जिस्म पर कि नीलो नील खूनो खून हो गया। फीका रोता जाता और कहता जाता। मैं और बख्शू उसके लफ्ज़ों की उंगलियां थामे उसके साथ उन लम्हों में चले जा रहे थे, गोया मर रहे थे। वक्त के नेज़े की अन्नी पर जिस्म और रूह को धरे हम सब फीके के साथ वतन की खातिर जिस्म और जहाँ पर लगे घाव खाने वालों को देख कर रो रहे थे। फीका बोलता जा रहा था। साहब जी मैं छोटा सा था। एक बारी जब मैंने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया तो अम्मा ने मुझे बहुत डांटा। छिलका उठाकर पल्लू में बांध लिया और फिर रो पड़ी। कहती थी पुत्र वतन को गंदा मत करना, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने इसकी खातिर। साहब जी मुझे अम्मा की बातें कभी समझ में नहीं आती थी। अब उसके जाने के बाद उसकी हर बात समझ आने लगी है साहब जी। अम्मा की आंखों में छुपा वो दर्द अचानक मेरे दिल में भर गया। अम्मा, वतन, लड़की, दर्द और हवस के रंगों से मिलकर एक बहुत भयानक तस्वीर बनी थी। एक लम्हे में वो तस्वीर हर गली मोहल्ले में लटकी नजर आने लगी। मेरा वतन गंदा हो रहा था साहब जी और दर्द तेज़ से तेज़ तर। मेरे दिल की रगें तंग होकर बंद होने लगी थी साहब जी। वो लड़की वहीं मौजूद थी। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था और वो बुरी तरह रो रही थी। मैंने पुकारा बेटी। उसने चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत बेयकीनी थी। मैंने उसकी आंखों में रब को देखा। उसकी आंखों में रब बैठा था साहब जी। वो मेरा हिसाब लेने आया था। जीते जी हिसाब किताब शुरू हो गया था। लड़की रोते रोते कहने लगी बेटी को तो कब की भूख खा गई। उस लड़की की आंखों में यकीन का सूरज गरूब हो रहा था और साहब जी मैं सूरज डूबने से पहले उसे अपने साथ घर ले आया। मैं समझूंगा रब ने मुझे 2 बेटियां दी थीं। मैंने फीके को गले से लगा लिया। आज फिर से पाकिस्तान बना था। लुटा कर काफिला वतन पहुंचा। उसी शाम को
बख्शू ने अपने बेटे के लिए बहुत इज्जत से उस बच्ची का हाथ मांग लिया। आज फीके की बेटी का निकाह है। फीके ने सारा गंद अपने पल्लू में बांध लिया था। उसने वतन को गंदा होने से बचा लिया। उसने वतन को गंदा होने से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आज का मैसेज आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।